Hello medicos, how's you all doing? I hope you all are prepared for the third wave. Stay safe and study well. Okay, so today I'll explain the aphorism number 1. So first of all I want to tell you about the aphorism. That what's the aphorism, who gave its name, or what is its origin. So it's basically the rules told and written by the Hahnemann sir. Yeah, you guessed right, the inventor of homeopathy. He actually made these rules to be followed by every physician, every physician for the proper medication of his patient. Each and every aphorism have almost covered the problems of all the clinical fields. So let's start with the aphorisms. So let's begin to the first aphorism. I'll explain you all the statements bit by bit, or you can say word to word explanation. Okay. So the first aphorism: the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it's termed. So the first term, the physician. What's the physician here? Physician is the general term for a doctor who has earned a medical degree. Okay. जो भी डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने मेडिकल डिग्री अर्न की हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कि नहीं, फील्ड तो मेडिकल फील्ड ही होनी चाहिए, बट BHMS करा है, MBBS करा है, या फिर और भी कोई डिग्री ले चुके हैं, तो उन लोगों को हम फिजिशियन कहते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टर्म है हाई. तो फिजिशियन का यहाँ पे जो हाई मतलब तो ऐसे तो ऊंचा होता है, बट यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुआ है कि फिजिशियन की सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी, तो एंड ओनली मिशन मतलब प्रायोरिटी प्लस सिर्फ यही कि सिर्फ यही मिशन होना चाहिए. ठीक है. सो मिशन का मतलब क्या बनता है? मिशन का मतलब यहाँ पे बनता है कि ऐसे तो होता है कि आर्मी वाला मिशन, या फिर किसी मिशन पे आप काम करते हो, वर्क करते हो, स्टार्ट करते हो कुछ भी, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मिशन का मीनिंग है होल हार्टेडली डेडिकेशन. अब डेडिकेशन होना किसका चाहिए? फिजिशियन का डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज मेडिकल फील्ड, टुवर्ड्स द पेशेंट ही इज क्यूरिंग, इन सब के प्रति डेडिकेशन इज़ टू रीस्टोर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ रीस्टोर मतलब कि ऐसे नॉर्मल इंग्लिश में देखोगे तो किसी भी चीज़ को फिर से स्टोर करना, तो थोड़ा सा सिमिलर ही है. टू ब्रिंग बैक समथिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, लाइक कि कोई भी डिजीज़, कोई भी डिरेंजमेंट्स बॉडी में आती हैं, तो वो क्यों आती है? नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं उससे थोड़ा सा कुछ भी कोई भी आपका सिस्टम है वो थोड़ा सा डिरेंज हो जाता है इस वजह से. ठीक है. तो उसी को हम यहाँ पे हैनेमन सर बता रहे हैं, टू रीस्टोर द सिक. नाउ व्हाट्स सिक? सिक आर द पीपल अफेक्टेड बाई फिजिकल और मेंटल इलनेस. वो कुछ भी हो सकती है, फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, मेंटल लेवल पे हो सकती है, तो उनको यहाँ पे सिक कहा गया है. टू हेल्थ. नाउ व्हाट्स हेल्थ? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. जो भी स्टेट होती है एक पर्सन की, मतलब हेल्दी इंसान किसे कहते हैं? जब कोई भी इंसान इलनेस या फिर किसी भी इंजरी से फ्री होगा, मतलब उसे कोई भी बीमारी नहीं आ रही है, कोई इंजरी नहीं हुई है बॉडी में, तो उसको हम हेल्दी कहते हैं. तो उसी को हैनेमन सर यहाँ पे मैं समरी बता दूँगी वीडियो के लास्ट में. अभी मैं टर्म्स बता रही हूँ. सो द नेक्स्ट टर्म इज़ टू क्योर. नाउ व्हाट्स क्योर? क्योर इज़ बेसिकली रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ और द कंडीशन. ओके. तो सिम्टम से, कोई भी डिज़ीज़ की सिम्टम्स आती हैं आपकी, तो उस सिम्टम से रिलीफ, अब डिज़ीज़ से रिलीफ करोगे, डिज़ीज़ का मेडिकेशन आप करोगे, तो जाहिर सी बात है कि सिम्टम से रिलीफ मिलेगा ही. और जो भी कंडीशन है पेशेंट के साथ, उस कंडीशन से आप जब रिलीफ दिला रहे हो तो उसे आप क्योर कहोगे. ओके, एज इट्स टर्म. सो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है अब. सो ये हमारी समरी है कि जो भी हमारा फिजिशियन है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस उसकी मिशन विच ही हैव टू फॉलो विथ हिज होल हार्टेडली डेडिकेशन, मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ उस फिजिशियन को अपने पेशेंट को क्योर करना है, उसे हेल्दी बनाना है, उसे एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाना है. दैट्स वाई इस पूरे स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि इट्स रीस्टोर द सिक टू हेल्थ. मतलब कि जो भी बीमार पर्सन है, जो भी इलनेस या फिर जो भी मियाज़म्स क्रिएट हो रही हैं बॉडी में, जो भी आपकी डिरेंजमेंट्स आ गई हैं बॉडी में, उन सब को फिजिशियन को सही करना है और अपने पेशेंट को हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करना है. चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो या फिर मेंटल लेवल पे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट्स योर
प्रायोरिटी एज वेल एज योर मिशन, दैट पूरी डेडिकेशन के साथ अपने पेशेंट को क्योर करना है आपको. ओके, सो ये आपकी फर्स्ट एफोरिज्म की एक्सप्लेनेशन थी. So this was the summary as well as the explanation of the very first aphorism which we are studying today. So thanks for watching everyone. Don't forget to share and subscribe and like and hit that bell icon, because the next topic which I'm covering is as much as important as these aphorisms are. Till then, bye bye. Stay safe and study well. Lots of love. Keep supporting Medicopaths. Bye bye.